जिसकी नैया राम भरोसे है उसकी नैया कभी डूब नहीं सकती। तो ये सॉन्ग मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही। मैं पूरे दिन भर जब काम करती रहती हूँ तो यही गुनगुनाती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून और सब कुछ मिल जाता है, इतनी तसल्ली मिलती है ये सॉन्ग गा के और सुन के। इस बने रहिएगा, आज आपको ऐसी जगह लेके चलूँगी जहाँ पे सुकून शांति सब कुछ मिलता है इंसान को, वहीं पे तसल्ली और सब कुछ इच्छा पूरी होती है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ साथ, आप भी चलिए। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, चलिए आपको भी ले चलती। हैं क्या? हाँ टावर नहीं आ रहा। हो गया काम, खाना पीना सब, नाना धोना मत। अच्छा, तो फाइनली मैं पहुंच गई भोले बाबा और बजरंगबली के मंदिर। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही, थोड़ा ही दूर है, 5 मिनट भी का भी रास्ता नहीं है, फटाफट से पहुंच गई हूँ मैं। तो आप लोग भी क्या भोले बाबा और बजरंगबली के दर्शन करने की इच्छा है तो ज़रूर कीजिएगा, आपको दर्शन ज़रूर करवाऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और आराम से भोले बाबा और बजरंगबली से पर हाथ जोड़ के मैंने प्रणाम किया है। तो बने रहिएगा। और ना सुबह सुबह में यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं रहती, कोई एक एक दो दो कोई कोई आता जाता रहता है वैसे तो, है ना। माए तभी एक भैया बैठे थे भोले बाबा के मंदिर में, एक साइड में भोले बाबा का मंदिर है और एक साइड में बजरंगबली का है। तो भोले बाबा के मंदिर में वो भैया बैठे थे, तो मैं थोड़ी देर बाहर में खड़ी हो गई। तो मैं छोटा है तो मान लो सब साथ में तो नहीं कर सकते ना पूजा, वैसे मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम करना था भोले बाबा से। तो मैं सोची कि भैया बाहर आ जाएं तो उसके बाद में मैं भी कर लेती हूँ। तो भैया निकले और उसके बाद में मैंने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया भोले बाबा से, नतमस्तक किया। तो भगवान सबकी सुनेंगे भाई, एक दिन तो सबकी इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे भोले बाबा। जो सच्चे मन से याद करता है ना उसको भगवान ज़रूर सहारा देते हैं। तो मैंने तो दर्शन कर लिया और प्रणाम भी भोले बाबा से कर लिया। तो गाइस आप लोग भी आराम से प्रणाम और भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए और बजरंगबली जी महाराज के भी दर्शन कर लीजिए और हाथ जोड़ के प्रणाम सब लोग कर लीजिए। तो गाइस मेरा व्लॉग पसंद आता तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मैं तसल्ली से आराम से आपको दर्शन करवा रही हूँ क्योंकि भीड़ नहीं है, इसलिए हम दर्शन करवा पा रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा भीड़ रहती है ना कभी कभी, तब तो दर्शन करवाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सबके सामने बीच बीच में घुस घुस के कैमरा चालू करना भी सही नहीं लगता मुझे। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ घर पे फिर वापस, और घर पे मैं मुझे दही लेना था तो सामने ही जस्ट सामने दुकान है, मॉल है, छोटा मॉल, बड़ा तो नहीं है पर सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे एक जगह पे। तो उस मॉल में चली गई तो दही लेके आई, क्योंकि दही भी मुझे लेना ज़रूरी था। घर पे दही जमाने के लिए जामन नहीं था तो कल मैं दही बना नहीं पाई, नहीं तो मैं डेली घर पे ही बना लेती हूँ दही, क्योंकि बाहर का लाना ही नहीं पड़ता। क्योंकि दही घर पे ताज़ा जमा लेते हैं तो उसकी तो हम होड़ ही नहीं कर सकते, इसलिए बाहर से कभी कभार जब ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा चाहिए होता है और कभी नहीं होता है तब लाने जाते हैं। तो बने रहिएगा गाइस, मैं आपके साथ में दही की एक मस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिसको भी दही खाना पसंद नहीं होगा वो भी इसको दही को चाट चाट के खाएगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, पैकेट को खोल के पहले मैं जामुन के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं पहले कल जैसी भूल मैं इससे कल हुई ना वैसी मैं आज फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ, फिर से कोई भूल नहीं करना चाहती। क्योंकि मैं जब भी दही डालती हूँ नहीं मेरे हस्बैंड को नाश्ते में तो उसी टाइम में दही जामुन के लिए निकाल लेती हूँ, पर कल पता नहीं कैसे मेरे से भूल हो गई, नहीं तो कभी भी नहीं भूल करती हूँ ऐसी, पर कल हो गई। तो आज तो मैं पहले ही ये काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले मैं जामुन के लिए दही निकाल दिया है और अभी मेरे लिए बचा हुआ दही है ना, इसकी मैं मस्त वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए
इसके अंदर में डाला है मैंने छोटा चुटकी भर चम्मच से लाल मिर्ची पाउडर, और अभी डाल रही हूँ मैं काला नमक और जीरा भून के है ना पीस के पाउडर रखा हुआ है, तो उसी को छाछ के मसाले में छाछ में मसाला डालते हैं ना, वही डाल रही हूँ। और आधा चम्मच मैंने भर के डाला है पिसी हुई चीनी का। आप मोटी वाली चीनी भी डाल सकते हो, पर पिसी वाली आराम से मेल्ट हो जाएगी, इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। तो गाइस इसके अंदर मैंने 2-2 चम्मच डाल के रखी हैं, भूल से गलती एक डाली, दूसरी भी डाल दी गलती से, तो चलो एक तो निकाल ही देते हैं। और मैंने बोल निकाला, मैं सोची कि दूसरा बोल किस लिए करना, जब ये कटोरी है ही ना, तो इसके अंदर ही हम बना लेते हैं। तो मैं उसको वापस रख दिया, क्योंकि धोने तो मुझे ही पड़ेंगे। तो चलिए इसी के अंदर हम बना के अभी चटाचट खाएंगे, तो मज़ा आने वाला है। आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, मस्त है रेसिपी लस्सी। और दिन है मैं लस्सी बनाती हूँ, थोड़ा पानी भी मिक्स करती हूँ, पर आज मैंने पानी वानी कुछ मिक्स नहीं किया है। तो और दिन तो मैं काला नमक डाल के पानी मिला के मिक्स करके पीती हूँ, पर आज मैंने दही की लस्सी बनाई है। तो इतनी टेस्टी आप लोग ज़रूर खाइएगा, ट्राई करिएगा। पर मुझे तो ऐसे रोटी की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे चम्मच से खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, मुझे दही इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, कम ही खाती हूँ, लस्सी ही पीती हूँ। पर आज मेरा मन कर गया तो मैं मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी, और मैंने भी इंजॉय किया है। तो कैसी लगी आपको ज़रूर ट्राई करना, बताना। और अभी मैं धो रही हूँ बर्तन, तो मेरा सॉन्ग सुन के बताइएगा आपको कैसा लगा। डोले भले सकती है, डूब नहीं सकती है, जिसकी नैया खाए भरोसे, डोले भले सकती है, डूब नहीं सकती है।